गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव कितना होगा ये ज्ञात करना सीखा था। आज हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होगा। निरक्षीय स्थिति ये आज का अपना टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण यदि कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति में है तो उस पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी और ये किन आवेशों से मिलकर बना है। मान लेते हैं ये धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है और इनकी बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी, इसका मतलब द्विध्रुव की लंबाई, ये मान लेते हैं 2a। अब इसके मध्य बिंदु से यदि निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है तो हमें इस बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा ये पता करना है। तो एक रचना कर लीजिए, A को P से और B से मिला देते हैं। ये AP हो गया और ये BP हो गया। अब बिंदु P कैसा है, इसके लंबवर्धक पर विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर AP और BP ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। इतना लिख लीजिए। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है और ये धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इतना पहले लिख लीजिए। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है और ये किन आवेशों से मिलकर बना है, +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। अब हमने मान लिया बिंदु O से r दूरी पर किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। ये भी लिख लिया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव कितना होगा ये पता करना है। हमने सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात किया था जिसका उपयोग हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। तो यहाँ पर बिंदु आवेश धन Q है, इसके साथ ही बिंदु आवेश ऋण Q है। तो इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर अलग अलग विभव कितना होगा इसको लिख लेते हैं। तो पहले हो गया +Q चार्ज के कारण धन Q आवेश के कारण P पर विभव, इसको नाम दे देते हैं V1। क्या पढ़ा था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, AP। तो ये हो गया AP, इसको दे दीजिए समीकरण क्रमांक 1। ठीक ऐसे ही -Q आवेश के कारण P पर विभव, यहाँ दूरी हो जाएगी P से B के बीच की दूरी, मतलब BP। इसी प्रकार ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको नाम दे देते हैं V2। ये भी इसके जैसा हो जाएगा, बस AP की जगह क्या आ जाएगा आपका BP। तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू -Q अपॉन BP। ये हो गया समीकरण क्रमांक 2। यहाँ +Q चार्ज था तो +Q लिखा, ये -Q आवेश के कारण था इसलिए यहाँ पर -Q आवेश लिया। अब विभव चूंकि हम जानते हैं ये एक अदिश राशि होती है, इसलिए इस पर जो परिणामी विभव माने A और B के
दोनों के मिलाकर जो परिणामी विभव P पर बनेगा उसके लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, मतलब V1 और V2 को आपस में जोड़ देंगे। तो लिखें, चूंकि विभव एक अदिश राशि है इसीलिए P पर परिणामी विभव ये हो जाएगा आपका V बराबर V1 प्लस V2। अब समीकरण 1 और 2 में हमने V1 और V2 के मान निकाले हैं। ये दोनों मान यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर रख दीजिए। तो V बराबर कितना, V1 ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन AP प्लस, फिर समीकरण 2 से V2 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q अपॉन BP, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों मिलकर हो गया माइनस। और हम चित्र के वर्णन के समय हम देख रहे थे कि AP और BP ये आपस में बराबर है, क्योंकि बिंदु P लंबवर्धक पर विद्यमान है तो ये दोनों भुजाएं समान होगी, क्योंकि ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो समान कोण के आमने सामने की भुजाएं समान होती है तो AP और BP आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इस BP की जगह लिख सकते हैं AP। तो V बराबर पहला हिस्सा जैसा लिखा है वैसा ही लिखें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, Q अपॉन AP। फिर ये माइनस और ये प्लस, ये मिलकर हो गया आपका माइनस, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन AP। ये AP कहाँ से आया, कारण लिख लीजिए, चूंकि AP और BP आपस में समान है। यहाँ कारण लिख देते हैं, चूंकि AP बराबर BP, ये हमने रीज़न लिख दिया। अब यहाँ से देखा जाए तो दोनों के दोनों मान कैसे हैं, आपस में समान हैं, तो ये दोनों मान आपस में कट जाते हैं। तो V बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में विद्यमान है तो इस स्थिति में इस बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो यहाँ नीचे लिख लीजिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। अतः निरक्षीय स्थिति में अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है।